Good morning, dear students. Welcome back to the channel, The Easy Science Journey. We are doing chapter 2 of class 8 science, that is microorganism, friend or foe. Okay. Till now we have done up to the topic antibiotics. Today we will start with the new topic, that is vaccine, on page number 21. Clear? So all of us have undergone through vaccination. Clear? Infants and children, they are also having vaccination after some regular intervals of time. So what is vaccine? Before studying vaccine, let's understand some basic terms. Clear? So hope, consider, this is human body. Clear? इनसाइड द ह्यूमन बॉडी वी हैव आर इम्यून सिस्टम. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर होता है इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम होता है रोग प्रतिरोधक सिस्टम, जो हमें बीमारी से, डिसीज से फाइट करने में हेल्प करता है. ओके, वी ऑल आर हैविंग इम्यून सिस्टम. अब नाउ जैसे ही हमारी बॉडी में बाहर से एनी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब, कोई भी बीमारी पैदा करने वाला माइक्रोब, जिसको हम कहते हैं एंटीजन. क्लियर? एंटीजन इज अ न्यू टर्म, सो लिसन केयरफुली. Antigen is any disease causing microbes that enter inside our body, okay, and stimulate, और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको इंड्यूस करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. Okay, you are having two new terms. Antigen is any foreign invader or foreign microbes that cause the production of antibodies inside our body. ठीक है, जैसे ही एंटीजन ने एंटर किया ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसने इम्यून सिस्टम को इंड्यूस किया, स्टिमुलेट किया टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. अभी एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज होती हैं वाई, एक्स वाई जेड अल्फाबेटिक, वाई शेप्ड प्रोटीन्स. कौन सी शेप होती है एंटीबॉडीज की? वाई शेप प्रोटीन्स विच फाइट विद एंटीजन. एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में फाइट होती है, इंटरेक्शन उसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. एंड जो इन दोनों के बीच में फाइट होती है, जो विनर है वो डिसाइड करेगा हमें डिसीज होगी या नहीं होगी. एंटीबॉडीज, इफ द आर एंटीबॉडीज विन, देन वी विल नॉट हैव डिसीज. इफ द एंटीजन, जो फॉरेन माइक्रोब है, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी जीत हुई, वो विन हुआ, तो हमारी बॉडी में डिसीज होगी. ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात होती है कि जो एंटीबॉडीज हैं, दीज रिमेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, और वो सबसे जरूरी जो बात है, दे हैव शार्प मेमोरी. ठीक है, इनकी जो मेमोरी है वो शार्प होती है, ये याद रखती है लॉन्ग टर्म के लिए कि एक पर्टिकुलर एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ था और उसने हमारे साथ फाइट की थी. तो इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर अगर कोई एंटीजन, सेम एंटीजन, कोई नहीं, सेम एंटीजन अगर वापस एंटर होता है बॉडी में, तो जो ब्लड में, हमारे बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज जो पहले से ही प्रेजेंट है, वो फाइट करती हैं उस एंटीजन के साथ और उसको फाइनली एक्सपेल आउट कर देती हैं बॉडी से. क्लियर? सो ये आपके अब सिस्टम बॉडी में जो ये चेंजेस हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, आपको क्लियर हो गया. एंटीजन बाहर से आया, उसने इम्यून सिस्टम को इंड्यूस किया, आप एंटीबॉडीज बनाइए, एंटीबॉडीज और एंटीजन की आपस में फाइट होगी, और एंटीबॉडीज जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए, अगर वो विन होगी तो हमें डिसीज नहीं होगी. ठीक है, सो अब मान लीजिए हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में किसी एंटीजन को एंटर कर दिया गया, किस फॉर्म में? वीक और डेड फॉर्म में. ठीक है, डेड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि वायरस, दे आर डेड आउटसाइड. आप सबको पता है कि वायरस जो है वो बाहर डेड सेल की तरह बिहेव करते हैं, इनसाइड द बॉडी दे बिकम लाइव. ओके, सो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, थोड़े से अमाउंट में क्या अगर एंटर कर दिए जाए डेड और वीक, कमजोर माइक्रोब्स, ठीक है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जिनको हम बोल रहे हैं एंटीजन, तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगा, वो एंटीबॉडीज जो है वो फाइट करेंगी और विन हो जाएंगी, क्योंकि वो स्ट्रांग है और एंटीजन वीक है. ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने लंबे टाइम के लिए याद भी रख लिया कि ये वाला एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ था. तो अगर फिर क्या होगा इन फ्यूचर, जब एक्चुअल में जो बहुत सारे अमाउंट में स्ट्रॉन्ग उस डिसीज का एंटीजन हमारी बॉडी में अगर एंटर होगा, सो वी हैव ऑलरेडी एंटीबॉडीज विच विल फाइट विद द एंटीजन एंड किक इट आउट फ्रॉम द बॉडी, उसको बॉडी से भगा देंगी और हमें डिसीज नहीं होगी. सो दिस इज द बेसिस ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन यही है. वैक्सीन जो है वो कोई मेडिसिन नहीं होती. ठीक है, वैक्सीन कोई दवाई नहीं है. वैक्सीन इज एक्चुअली dead or weak microbes of a particular disease that stimulate, that induce our body to produce antibodies,
okay, and that antibodies will fight with the same antigen or same microbes in future. ठीक है, वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन आर द वीक or dead microbes that are introduced into the body for the stimulation or production of antibodies. Clear? So अब वैक्सीनेशन, वैक्सीन तो क्लियर हो गया कि वैक्सीन क्या है. अब वैक्सीनेशन क्या है भाई? वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट करने का, बॉडी में इंट्रोड्यूस करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं. क्लियर? वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग, ठीक है, ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द वैक्सीन इनटू आवर बॉडी, आइदर ओरली, पोलियो वैक्सीन ओरली, ठीक है, थ्रू माउथ उसको बॉडी में एंटर करवाते हैं, और थ्रू ब्लड स्ट्रीम इंजेक्शन के थ्रू, दैट इज वैक्सीनेशन, टीकाकरण जिसको कहते हैं. ठीक है, वैक्सीन हो गया डेड और वीक माइक्रोब्स जिनको एंटर करते हैं बॉडी में टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंड वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द वैक्सीन इनसाइड द बॉडी. क्लियर? तो जो फर्स्ट वैक्सीनेशन था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर एंड दैट इज द वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स. ठीक है, ये चीजें नोट कर लिया करो, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉइंट्स में या उसमें क्वेश्चन में ये आती हैं. क्लियर? एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन. ठीक है, कौन से ईयर में? 1798 में ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन था. क्लियर? नाउ डेज यू ऑल नो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन. रेगुलर जो हेल्थ आपके सेंटर्स हैं उनमें बच्चों को दिए जाते हैं वैक्सीनेशन, इन्फेंट्स को, न्यूबॉर्न्स को. ओके, सो मैनी डिसीज लाइक कॉलरा, हेपेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, दे आर हैविंग proper vaccination during our childhood. Clear? And also there is a worldwide campaign against the smallpox. So most of the part of world से eradicate हो चुका है. ठीक है, smallpox की जो disease है. Okay, that's all about vaccination. Then coming to the next topic, next friendly nature of microbes, that is increasing the soil fertility. ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता को कैसे ये इंक्रीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट चैप्टर में जब हम क्रॉप प्रोटेक्शन कर रहे थे, यू हैव स्टडीड अबाउट अ बैक्टीरियम दैट इज नेम्ड एज राइजोबियम. क्या बोलते थे उसको? राइजोबियम. और राइजोबियम का सबको फंक्शन क्लियरली याद है भाई? राइजोबियम क्या करता था? एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन को फिक्स करता था. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है, और उसको फिक्स करता था सॉइल में, उसको यूजेबल कंपाउंड्स में चेंज करता था सो दैट प्लांट्स कैन इजीली एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन. क्लियर? अब राइजोबियम के साथ एक और एग्जांपल आपकी बुक में मेंशन है, उसका काम भी यही है, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से पकड़ के लाना, उसको मिट्टी में, सॉइल में फिक्स करना सो दैट प्लांट कैन इजीली एब्जॉर्ब देम. क्लियर? एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन. सो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो दिया है साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, इजी टू लर्न है. साइनो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है? साइनो टर्म ऐड करनी है. इसका एक और नेम है, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट यू शुड नो बोथ द नेम्स. साइनोबैक्टीरिया व्हिच इज आल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इन दोनों का क्या फंक्शन है? टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. सो राइजोबियम एंड साइनोबैक्टीरिया, दे आर नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. क्या बोलते हैं इनको? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. इन हायर क्लासेस यू विल हैव अ प्रोसेस, व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्या होता है? तो बायो वर्ड इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन and they are known as biological nitrogen fixers. Clear? So then coming to the next page, page number 20, टू क्लीनिंग द एनवायरमेंट. जो नेक्स्ट माइक्रोबियल की एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में, हमारे एनवायरमेंट के लिए, वो है क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट. सो आपने देखा होगा कोई प्लांट बॉडी है या एनिमल्स है, आपने कुछ नहीं करना, उसको जहां वो गिरा है, पड़ा है, उसको रहने दो. ठीक है, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर फ्यू डेज, ओके, आफ्टर कपल ऑफ डेज, व्हाट विल यू नोटिस? You will notice that remains of plant or animals that is finished. वो बिल्कुल ही खत्म हो गया. ठीक है, वो वहां पे था या नहीं था? वहां पे था ही नहीं. जब आपने उसको थोड़े दिनों बाद देखा तो वो नोटिस नहीं हुआ वहां पे. तो वो कहाँ गया? उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया? डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया स्मॉल स्मॉल पीसेस में, फाइनली उसको मिट्टी में ही डंप करवा दिया, और उसके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, जो उसकी बॉडी में मिनरल्स थे, उनको यूज कर लिया किसने? उस सॉइल ने. और उस सॉइल के ऊपर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे या एनिमल्स नेक्स्ट जो उनके ऊपर फीड करेंगे, उनके लिए वो कंपाउंड्स यूज में हो गए.
ओके। सो क्लीनिंग का मतलब है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे एक्ट ऑन द डेड बॉडीज और डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और अदर वेस्ट मटेरियल इन द एनवायरनमेंट एंड जस्ट कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस व्हिच फाइनली अंडरगो इन द सॉइल। ठीक है, वो फाइनली किसमें मिल जाते हैं, मिट्टी में। क्लियर। सो आपकी बुक में एक्टिविटी है कि बूजो ने और बेली ने नोटिस किया कि स्कूल के जो गार्डनर थे वो बना रहे थे एक जैविक खाद, ठीक है, मैन्योर वो तैयार कर रहे थे, तो बच्चों ने भी हेल्प करी कलेक्ट करने में प्लांट एंड वेस्ट फ्रॉम द नियर बाय हाउसेस। ठीक है, उसको क्या किया, उसको फिर एक ओपन पिट में डाला, एक ओपन फील्ड में डाला, कवर किया, थोड़े दिनों के बाद वो उससे क्या बन गया, मैन्योर। क्लियर। और एक और एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है बच्चों को, 2 कंटेनर ले लिए, 2 पॉट ले लिए, ए और बी, हाफ सॉइल से दोनों को फिल कर दिया। ठीक है, एक में डाल दिया आपने प्लांट वेस्ट, ठीक है, प्लांट के जो रेजिड्यू थे वो डाल दिए, दूसरे में आपने मिट्टी के ऊपर क्या डाल दिया, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक की बॉटल्स या ग्लास के बॉटल्स। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस, आफ्टर सम डेज आपने क्या नोटिस किया, जो प्लांट रेजिड्यू थे दे आर कंप्लीटली मर्ज इनटू द सॉइल, वो बिल्कुल मैन्योर में चेंज हो गए, और जो प्लास्टिक और ग्लास वाले थे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, प्लास्टिक और ग्लास के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्ट नहीं करते। छोटा सा इसमें हमारे लिए भी एक लर्निंग है कि वी शुड मिनिमाइज, अवॉइड तो नहीं कर सकते प्लास्टिक्स को कंप्लीटली, बट वी शुड मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, क्योंकि इनके ऊपर देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कोई असर नहीं करते, इनका जो रिमूवल है एनवायरमेंट से बहुत मुश्किल है। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लीनिंग हेल्पफुल नेचर ऑफ माइक्रोब्स इन द क्लीनिंग एनवायरमेंट। ठीक है, देन अब हमने स्टडी कर लिए माइक्रोब्स के फायदे फायदे। ठीक है, अब चैप्टर का नाम है भाई फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं, हमारे वो क्या है, एनिमीज भी हैं। सो वी विल स्टडी फर्दर द हार्मफुल नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम क्या स्टडी करेंगे, हार्मफुल नेचर ऑफ किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स दे आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सबसे जो इनके हार्म है वो है दे कॉज डिसीज। ठीक है, वो क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, डिसीज। दे स्पॉइल आवर फूड, ठीक है, वो खाने को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। ऑल्सो दे स्पॉइल द क्लोथ्स, नोटिस क्या होगा, घर में कपड़ों पे फंगस लग जाती है, लेदर शूज में भी फंगस लगती है, एटसेट्रा। तो ये जो है ना, इनकी 4 मेन डिसएडवांटेज है। दे कॉज डिसीज, ठीक है, दे टॉक्सिफाई, दे पोल्यूट आवर फूड, ऑल्सो दे डिस्ट्रॉय क्लोथ्स एंड लेदर्स। अब इन्हीं को हम धीरे धीरे डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो organisms cause disease in human beings, animals and plants also. plants में भी, animals में भी और हम human beings में भी disease को cause करते हैं कौन, microorganism. So first हम study करेंगे human disease caused by microorganisms. इंसानों में माइक्रोऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों को हम स्टडी करेंगे। ओके, सो ह्यूमन बीइंग में जो डिसीज है माइक्रोब्स के थ्रू वो स्प्रेड होती है, फूड के थ्रू। ठीक है, आइदर आपने पोल्यूटेड फूड खाया, ठीक है, स्पॉइल्ड फूड खाया, या वाटर के थ्रू, या थ्रू एयर, और थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। 4 वेज, फूड, एयर, वाटर और इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। ठीक है, नाउ you will study 2 new terms, communicable and non communicable diseases. ठीक है बच्चों, कम्युनिकेबल होता है ऐसी डिसीजेस जो फैलती हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, किसके साथ, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ। क्या बोलते हैं उन डिसीजेस को, कम्युनिकेबल, और इसका एक और नाम है कंटेजियस। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, कंटेजियस और कम्युनिकेबल डिसीज इज वन एंड सेम थिंग। ओके, so the diseases which spread by coming in direct contact with an infected person, these are known as communicable diseases. जो बीमारियां बीमार आदमी के साथ डायरेक्ट संपर्क में आने से होती हैं उनको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीजेस। फॉर एग्जांपल, एक बार घर में जुकाम अगर किसी एक पर्सन को हुआ तो मैक्सिमम जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको कोल्ड होगा ही होगा। ये कॉमन है, सबसे कॉमन जो बीमारी है वो है कॉमन कोल्ड की। ठीक है, देन ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं। ठीक है, जो टीबी की डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोल्ड हो गया। ठीक है, कॉलरा, हैजा, ये कम्युनिटी लेवल पे स्प्रेड होता है। ठीक है,
cold, tuberculosis, cholera. These are the some example of disease that are communicable. Okay, अब communicable के opposite कौन सी disease होगी भाई? Non communicable, ऐसी डिसीज जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से नहीं होती. अब ये कंटेजियस थी, सो ये इसको क्या बोल देंगे? नॉन कॉन्टेजियस डिसीज. ठीक है, विच डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सनल कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टेक्ट से नहीं स्प्रेड होती. एग्जाम्पल, शुगर, डायबिटीज. ठीक है, ओके. HIV, एड्स की जो डिसीज है, दैट डू नॉट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बाय टचिंग हैंड और एक्सेट्रा. देन सम अदर एग्जांपल्स आर हार्ट डिसीज. किसी को हार्ट की अगर डिसीज है तो वो भी आपके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से नहीं स्प्रेड होती है. क्लियर? सो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. क्लियर? सो आपकी बुक में वो जो सोच रहा है कि ये जो कम्युनिकेबल डिसीज है भाई, जो स्प्रेड के थ्रू हो रही है, जो टच के थ्रू हो रही है, इनसे कैसे बच सकते हैं? तो कैसे बच सकते हैं? गुड सैनिटरी हैबिट्स को फॉलो करके. वी शुड यूज, ऑलवेज यूज हैंकी वाइल स्नीजिंग. क्योंकि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज करता है, ठीक है, जब किसी को कोल्ड है या टीबी एटसेट्रा जो पेशेंट है, अगर वो स्नीज करते हैं, ठीक है, छींक उनको आती है, तो उसके थ्रू क्या है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स एयर में सर्कुलेट होते हैं और उन ड्रॉपलेट्स में होते हैं फ्लू कॉजिंग माइक्रोब्स, जो किसी और हेल्दी पर्सन ने अगर इनहेल किए, सांस के रूप में लिए, या फिर हैंड में थे, वो हैंड आपने डायरेक्ट बिना धोए उससे कुछ खा लिया, तो वो चीजें जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं. ठीक है, तो उनसे बचने के लिए क्या है, ऑलवेज यूज हैंकरचीफ वाइल स्नीजिंग. एंड सबसे इजी वे है, अपने हैंड को हमेशा क्लीन रखो. कुछ भी खाने से पहले या फेस को, माउथ को टच करने से पहले अपने हैंड्स को क्लीन कर लो. हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है और मैंडेटरी, इसको रूटीन में शामिल कर लो. ओके, टू प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस. ठीक है, देन नेक्स्ट जो है टॉपिक, दैट इज कैरियर. ठीक है, तो कैरियर, और इट इज ऑल्सो नोन एज वेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है, दीज आर microorganisms, these are, sorry, not microorganisms, these are the insects or animals which carry, ये क्या करते हैं, ये डिसीज नहीं कॉज करते, बट ये कैरी करते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. जैसे एग्जांपल है हाउस फ्लाई. सबसे कॉमन एग्जांपल है हाउस फ्लाई का. हाउस फ्लाई जो थी वो एनिमल वेस्ट पे आराम से, ठीक है, उसका वो बैठती है वहां पे हाउस फ्लाई, वहां से जो माइक्रोब्स थे वो उसके जो हाउस फ्लाई के विंग्स हैं, उसकी लेग्स हैं, वहां पे स्टिक हो गए. जैसे इस हाउस फ्लाई ने दूसरे किसी फूड में, जो ओपन फूड पड़ा था घर में, खुला खाना था घर में, बाहर कहीं भी, उसके ऊपर ये बैठी, तो जर्म्स जो थे वो इन्फेक्टेड जो जर्म्स थे वो ट्रांसफर हो गए हेल्दी फूड में. ठीक है, अभी तक वो फूड हेल्दी है बट अनकवर था. ठीक है, सो जैसे ही वो अनकवर फूड, जो बिना ढका हुआ खाना किसी और हेल्दी पर्सन ने खाया, तो माइक्रोब जो थे उसकी बॉडी में एंटर हो गए और वो उसमें भी क्या हो गया, इन्फेक्शन. तो दीज आर द कैरियर्स. ठीक है, और एक और बात है कि कैरियर्स दे डू नॉट एग्जिबिट एनी साइंस ऑफ इन्फेक्शन. कैरियर्स में खुद किसी उस डिसीज के कोई सिम्टम्स नहीं होते. अगर आप बच्चों को याद हो तो कोरोना के टाइम पे ऐसे भी बहुत सारे पर्सन थे विच एक्ट एज अ कैरियर फॉर कोविड वायरस, जिनको खुद कोई सिम्टम नहीं थे, वो कैरियर एक्ट कर रहे थे और डिसीज, जो कोरोना की डिसीज थी, उसको फर्दर स्प्रेड कर रहे थे. ठीक है, तो दी कैरियर्स क्या हो गए, दीज आर इंसेक्ट्स और एनिमल्स विच ट्रांसफर, carry means which carry the disease from infected person to a healthy person. That's all about the topic carrier. ठीक है, और it is also known as vector. Then coming to another information about the carriers, जो फीमेल, ठीक है, फीमेल, जो फीमेल एनोफ्लीज है, जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, दैट एक्ट एज अ कैरियर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एक्चुअली में क्या है, ये प्रोटोजोआ. इट इज अ प्रोटोजोआ, यानी ये वायरस और बैक्टीरिया नहीं, ये प्रोटोजोआ में आता है, जो हमें मलेरिया करता है. प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोन है, प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. मेल जो मॉस्किटो है, दे सर्वाइव ऑन फ्रूट और फ्लावर नेक्टर, वो ब्लड को सक नहीं करते. जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, दैट इज द कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम. ठीक है, और विच इज बेसिकली अ प्रोटोजोआ. और प्लाज्मोडियम कौन सी डिसीज हमें करता है भाई, मलेरिया. मलेरिया मच्छरों के काटने से स्प्रेड होता है. ठीक है, मच्छर जो है वो मलेरिया को क्या करते हैं, दे एक्ट एज कैरियर फॉर मलेरिया. मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम
विच इज एक्चुअली अ प्रोटोजोन, ठीक है। तो मलेरिया को कैरी किसने किया भाई, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने। सिमिलरली जो डेंगू है, डेंगू की जो डिसीज है, ठीक है, डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस डेंगू, ठीक है, डेंगी भी बोलते हैं इसको, डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस, जिसका नाम है डेंगू वायरस, ओके। इसका जो कैरियर है वो है फीमेल एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज मॉस्किटो, क्लियर। सो ये जो डेंगू की डिसीज है विच इज कॉज्ड बाय अ वायरस, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन थ्रू अ मॉस्किटो, दैट इज एडीज मॉस्किटो। सो इन डिसीज से बचने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइदर किल द मॉस्किटोज, मच्छरों को मार दो, और टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज। आती है ना एडवर्टाइजमेंट टीवी में, घर के आसपास पानी जमा मत होने दो, कूलर में, फ्लावर पॉट में, टायर्स में, वी शुड नॉट लेट द वाटर टू कलेक्ट, ओके, बिकॉज वाटर इज द ब्रीडिंग प्लेस, वाटर में मच्छर जो है वो पनपते हैं, वो फर्दर ग्रो करते हैं, तो वी शुड नॉट लेट द वाटर टू कलेक्ट एनीवेयर अराउंड अस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है पेज नंबर 24 पे यू आर हैविंग अ चार्ट टेबल 2.1, उसमें आपको बहुत सारी डिसीजेस दी गई हैं, जो कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ वायरल हैं, ठीक है, कुछ होती हैं स्प्रेड थ्रू फूड से डिसीज, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आप बच्चों ने क्या करना है, आप बच्चों ने चार्ट ड्रॉ कर लेना भाई, चार्ट के अंदर सारे जो डिसीजेस हैं, उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म है, जो भी टेबल पे मेंशन है, वो सब नोट कर दिया, उस चार्ट को चिपका देना अपने घर के उस कॉर्नर में, उस जगह पे जहाँ पे आप सबसे ज्यादा आते जाते हो, जाते आते रास्ते में उसको देख लो, उसको रीड कर लो, ठीक है। 7-5 दिन में, 5-7 दिन में, डेज में आपको वो पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। जिस चीज को आप डेली देखोगे, चलते फिरते नजर मार लोगे, वो चीज आपको लर्न हो जाती है, ठीक है। तो इट इज द बेस्ट वे। जो एयर बॉर्न डिसीजेस हैं, लाइक जो एयर स्प्रेड, नॉट बॉर्न, एयर स्प्रेड जो डिसीज इनको एयर से स्प्रेड होते हैं, उनके लिए सबसे बेटर प्रिवेंशन क्या है, उस जिस भी इन्फेक्टेड पर्सन को आप बिल्कुल आइसोलेट कर दो, उसके कपड़े, उसका खाने का सामान, बिल्कुल जो उसके बर्तन हैं उनको सेपरेट कर दो, ठीक है। जो फूड के और वाटर के थ्रू है, ड्रिंक बॉयल वाटर, ठीक है, यूज प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, होम कुक को सबसे बेस्ट फूड है, ठीक है, अपने घर का बना हुआ खाना खाओ और हेल्दी रहो, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो आपकी डिसीज है मॉस्किटो से स्प्रेड होती है, लाइक मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, उनसे बचने का तरीका आपको बता दिया, या तो मच्छरों को किल कर दो या खुद को फिर प्रोटेक्ट कर लो, क्लियर। सो उस टेबल को ड्रॉ करके अच्छे से पेस्ट कर लो अपने घर के उस एरिया में जहां पे आप सबसे ज्यादा उसको यूज करते हो, ठीक है, चलते फिरते उसको याद कर लो, वो आपको इजिली लर्न हो जाएगा। सो ये थी बैक्टीरिया, सम डिसीजेस बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग। देन कमिंग टू द डिसीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ एनिमल्स में भी होती हैं, ओके। तो एनिमल के केस में आपकी बुक में मेंशन है 2 डिसीजेस, ठीक है। फर्स्ट वन इज एंथ्रेक्स, और एंथ्रेक्स जो डिसीज है वो ह्यूमन बींग्स में भी होती है, ठीक है। एंड सेकंड वन है फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल, फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल, ओके। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, जो फुट एंड माउथ डिसीज है इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। एंथ्रेक्स जो है दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, दैट उसका नाम है भाई बेसिलस एंथ्रेसिस, याद रखना इस बैक्टीरिया का नाम बेसिलस एंथ्रेसिस। दिस कॉज एंथ्रेक्स डिसीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। और ये जो बैक्टीरियम है ना बेसिलस एंथ्रेसिस, जिसके नाम पे डिसीज का नाम एंथ्रेक्स है, इसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट ने, जिनका नेम है रॉबर्ट कोच। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने 1876 में, ओके। एंथ्रेक्स caused by Bacillus anthracis discovered by the scientist Robert Koch in the year 1876, and foot and mouth disease of cattle is caused by virus, clear. Similarly, these microorganisms these also cause some plant disease, okay. plants में भी ये disease cause करते हैं, जिनका ट्रीटमेंट बाय द स्प्रेइंग ऑफ सर्टेन केमिकल्स फिर किया जाता है। प्लांट डिसीज में सबसे कॉमन जो है 3 डिसीज आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। फर्स्ट है सिट्रस कैंकर, ओके, सिट्रस कैंकर डिसीज, देन रस्ट ऑफ व्हीट, ओके, देन नेक्स्ट है येलो वेन मोजेइक ऑफ ओकरा, येलो वेन मोजेइक ऑफ ओकरा, ओकरा बोलते हैं भिंडी को, ठीक है। सो दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दिस इज कॉज्ड बाय अ फंगस,
The rest of it is caused by a fungus. And last one, that is yellow vein mosaic of okra भिंडी की जो yellow vein mosaic disease है, that is caused by a virus. Okay, और इनका treatment by spraying chemicals on them. So that's all for today. I hope this video will be useful to you all. ठीक है, चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.